कभी। इसी तरह से धरती जब ठीक ठाक चल रही, गुरु अपना काम कर रहे, शिष्य अपना काम कर रहे, माता पिता अपना काम कर रहे, बेटा बेटी अपना कर रहे, पति अपना काम, पत्नी अपना काम, सब सिस्टम। आप ऐसा काम कर रहे हो कि संसार को बनाने वाला क्रिएटर परम पिता परमेश्वर आपसे खुश है कि चलो भाई जैसा मैं सोचता था उसी तरह बोकारो के हिंदू मुसलमान सही काम कर रहे। लेकिन मान लो अगर परमात्मा को लगता भाई मेरे नियम के खिलाफ जा रहे, ये उपद्रव कर रहे हैं, हिंसा हत्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे, हमारी परंपरा को बिगाड़ रहे हैं, तब यहाँ उनकी शक्तियाँ आती। पहले तो शक्ति आती, समझाती हैं, कोई डंडा भी मारती, मालूम नहीं कोई मानेगा तो डंडा बजता। गाँव ये कहावत कही जाती, आदमी दो ही चीज से तो मानता है, कि या तो माने बात से और नहीं तो माने लाश से। नहीं तो माने जोर से बोलो, नहीं तो माने लाश से। अब हम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मशीन लगी है, इतने लोग नहीं सुन, लाखों लोग सुन रहे हैं, अमेरिका तक लोग देख रहे हैं। तो लोग कहेंगे ये क्या गड़बड़ बोल दिया, गंदा शब्द है, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही है, आप बोल सकते हैं। लोग कहते भैया तो माने बात से और नहीं तो माने मिलिट्री ऑपरेशन कब करवाया जाता? पहले नेतागिरियों के भाषण होते, जनता समझ जाए, मान जाए, क्या जरूरत है? नहीं मान रहे हो, आपने ज्यादा गड़बड़ी कर दिया। मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री बुलाई जाती, सेना बुलाई जाती, फौज बुलाई जाती, फिर आपको भी काउंटर किया जा रहा, मार डालो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आज आप किसी को मार दो, जेल जाओगे, फांसी पर चढ़ोगे, लेकिन सरकार ने आर्डर कर दिया मारो, इनका काउंटर कर दो, 10 मर जाए, 20 मर जाए। अरे कहा हमने तो उसको मारा, गलती से 2-4 और मर गए। कहा कोई फर्क नहीं है, माफी है आपके लिए, क्योंकि ये जरूरी था, क्योंकि बड़े उपद्रव कर रहे थे। ऐसे ही कुछ संत महात्मा बनकर आते हैं। अब ये सब देखो स्पिरिचुअल पावर इनको कहा जाता है, इन्हीं को हम आप अवतार कहते हैं। अवतार माने उतरना होता है, जैसे बिजली फॉलो करती, आपके घर में बल्ब है, मशीनें हैं, बिजली आती, हम आप देखते नहीं लेकिन उसमें उतरती है। करंट आ गई, आप कहते भाई इसमें करंट उतर रही है, हाथ से छू दिया, मालूम पड़ा आपका खून पी जाएगी। आपके कूलर में, फैन में करंट आ गई, पंखा चलने लगता। ऐसे इसी मानव पोल पर कभी कभी ईश्वरी शक्ति सत्ता, जिनके पास ईश्वर पावर, ऊर्जा, एनर्जी होती, इसी मानव पोल पर उतर जाते, कुछ संत महात्मा बनकर, कुछ समाज सुधारक बनकर, जो हमको आपको ज्ञान देने लगते हैं, शिक्षा देने, उनके लेक्चर, उनके भाषण, सत्संग, भाई सुधर जाओ, मान जाओ, अपील करते। सत्संग कोटिन कुमत सुधारी, बहुत बड़ा इसका असर होता, लेकिन सब लोग सत्संग नहीं कर सकते। अब उनके अंदर ऊर्जा होती, एनर्जी होती, पावर होती, तेज होता है, जैसे सूरज में ऊर्जा एनर्जी है, सूर्य नारायण आसमान में है, पूरे संसार को रोशनी मिल गई, कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू को, मुसलमान को। आपने कोई बिजली का बल्ब लगा दिया तो पूरे बोकारो को तो रोशनी मिलेगी नहीं, लेकिन सूर्य नारायण निकलेंगे पूरे बोकारो में, जंगल में, पहाड़ में, हिंदू मुसलमान, जितनी रोशनी हिंदू को वही मुसलमान को, जितनी राजा को वही प्रजा को, जितनी जंगल में उतनी शहर में। और हम आप लाखों लाख बल्ब लगा दें, पूरे बोकारो में अंधेरी रात में रोशनी नहीं कर सकते जब तक सूरज न निकल जाए। इसी तरह से सत्संग धर्म कर्म तो दुनिया कर ही रही है, लेकिन इससे कोई लाभ बहुत होता नजर नहीं आता जब तक कोई अवतारी स्पिरिचुअल पावर, जिनके अंदर ऊर्जा हो, एनर्जी हो, जैसे विवेकानंद जी आए, दयानंद सरस्वती आए, कबीर आए, नानक आए, दादू आए, दरिया आए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, थोड़ा मोड़ा आप गांधी महात्मा का भी नाम ले सकते हो। आपके जंगल पहाड़ में भी बहुत से महात्मा अपने अपने जमाने में, अपने अपने समय में
जिनके अंदर इतना बड़ा तेज था, ज्ञान की धारा, उन्होंने लोगों की शराब छुड़ा दिया। जो दिन रात शराब की बोतलों से खेलते थे, जो मांसाहार करते थे, बलि के नाम पर, धर्म के नाम पर बलिदान करते थे, पशु पक्षी मारते थे, उन्होंने इनको अज्ञानता से निकाला, उन्होंने मान लिया। बाकी आम आदमी का क्या झगड़ा हो गया, आम आदमी कोई बोल दे गांव में लाठी चल जाएगी कि आपने हमारी देवी मैया का अपमान कर दिया, आपने हमारे देवताओं का तिरस्कार कर दिया, हमारी पूजा का आपने अपमान किया, आपने हमारी पूजा को गलत बता, क्योंकि पूजा सबकी अलग अलग। आज की स्थिति यह है कि अपने हिंदू धर्म में ही आप देखो, आपके पड़ोस में ही बंगाल है, बंगाल प्रदेश शुरू हो जाता, आप बंगाल में जाओ, लोग मछली की ही पूजा करने लगते। बताओ, बड़ी बड़ी मछली, जैसे लोग फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आप मिठाई चढ़ाते हो, बंगाली बाबू लोग पूजा के समय मछली भी चढ़ा देते, परात में रखकर बड़ी मोटी मछली, फिर उसको काट काट करके पूरे गांव में प्रसाद बांट देते हैं, का देवी का प्रसाद है। इसी तरह मराठा में जाओ, आंध्र प्रदेश में जाओ, तेलंगाना में जाओ, केरला में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, कर्नाटक में जाओ, गुजरात में जाओ, उत्तर भारत में हरियाणा पंजाब में जाओ, हिंदू धर्म में ही पूजा विधि सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम कितना डिफर करता, और सबको एक करना, हिंदुओं को ही एक करना, आप बहुत सब हिंदू एक पूजा करो, बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। मुसलमानों की बात छोड़ो आप, उस तरह से तो दुनिया का 4200 धर्म बताए जा रहे हैं। कितना धर्म? 4 धर्म का नाम तो आप जान रहे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई। अब 2-4 धर्म का नाम तो हम आप पढ़ते रहते, सुनते रहते, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्म नहीं है। आज संसार में स्थिति यहाँ तक खड़ी हो गई कि रिलीजियस सिस्टम, धर्म के नाम पर मानव जाति 4200 खंडों में बढ़ चुकी है। अब ये बात सही है, कोई धर्म बहुत छोटा जिसमें 2-4-10 लाख लोग हैं, कोई धर्म इतना बड़ा है, अरबों अरब लोग उसको मानते। आज संसार का सबसे बड़ा धर्म संख्या के मामले में क्रिश्चियनिटी, जिसको आप ईसाई धर्म कहते हो। अब आप जंगल पहाड़ में रहते हो,